हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ इस वीडियो का, वो ये टॉपिक ये रहने वाला है कि अगर रिसेंटली आप बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं, तो उन सपनों के माध्यम से यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। मतलब कि ईश्वर आपको सपनों के माध्यम से क्या इशारे कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ के कौन से सीक्रेट्स हैं जो सपनों के माध्यम से आप तक यूनिवर्स जो है उसको अनफोल्ड करना चाह रहा है। तो चलिए फटाफट से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अगर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप आंख बंद करके उनसे प्रे करिए कि आपके लिए इस समय जो भी जानना जरूरी है, जो सपनों के माध्यम से वो आपसे कहना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो मैसेजेस मिल जाएं। तो चलिए फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मुझे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि आप अगर रिसेंटली वो बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, तो उन ड्रीम्स के माध्यम से आप उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो ड्रीम्स के माध्यम से आप उनको बताना चाह रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ में जो है कुछ पॉजिटिवली चेंजेस आए या ग्रोथ हो, या उनका कोई सोल पर्पस है जो आप ड्रीम्स के माध्यम से उन्हें बताना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसा संकेत जो आप उनको देना चाह रहे हैं इस टैरो के माध्यम से आप उन तक पहुंचाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, 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 थैंक यू। ओके, कार्ड आ गया है एडवेंचर, इंटीग्रेशन, completion, the fool, the dream, and one more please, change। और बॉटम ऑफ द डेक है मेच्योरिटी। ओके, तो यूनिवर्स जो है वो आपको इस ड्रीम्स के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस अगर आप अक्सर देखते हैं और आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये एक जर्नी को दिखा रहे हैं। जर्नी स्टार्ट होती है द फूल कार्ड के साथ। द फूल कार्ड के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, और आपकी जो जर्नी है ना, अब तक जो आपकी जर्नी रही है इस लाइफ में, वो काफी एडवेंचरस रही है। एडवेंचरस का मतलब यहाँ इस चीज से है कि आपने अब तक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, और रोलर कोस्टर जैसी आपकी लाइफ रही है। यानी कि कोई भी चीज आपको आपकी लाइफ में आसानी से नहीं मिली है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जिन तक ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं, उन्होंने छोटी से छोटी चीजों के लिए, जो दूसरे लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत बेसिक सी चीजें, उसके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ड्रीम्स के माध्यम से यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि फूल का कार्ड आ गया है और एडवेंचर का कार्ड भी है साथ में। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपसे कहना चाह रहा है कि आपने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर लिया। आप एक रोलर कोस्टर से जो है गुजरे हैं अपनी लाइफ में, और उसके बाद आपके अंदर काफी मेच्योरिटी आ गई है। इसके साथ ही आपने अपनी यिन और yang दोनों ही एनर्जी को काफी बैलेंस कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग जो हैं इस समय किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और वो रिलेशनशिप उनके लिए उनकी लाइफ में जो है काफी ग्रोथ लेकर आया है, या बहुत लोगों के रिश्ते पक्के होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो वो जो रिश्ता अगर रिसेंटली आपका कोई बना है, या अगर शादी की बात अगर आपकी चल रही है, तो वो जो शादी की बात है ना, वो पक्का फिक्स होने वाली है, और ये जो रिश्ता है ना आपकी लाइफ में काफी ग्रोथ लेकर आएगा। तो क्योंकि इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, तो आपके अंदर जो दोनों ही ऊर्जाएं हैं, वो दोनों ऊर्जाएं यहाँ पे बैलेंस होती मुझे दिख रही हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बहुत टाइम से अपनी शादी का वेट कर रहे थे,
और ड्रीम्स में शायद वो वही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस है कि बहुत जल्दी आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, जिसको ईश्वर ने आपके लिए ही बनाया है, और आपको उसके मिलने से पहले कुछ साइंस ज़रूर मिलेंगे। अगर आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है कबूतर देखने लगे हैं, या आपको कहीं भी कहीं पिक्चर में या मतलब सामने से भी अगर आपको बत्तख या हंस दिख जाता है, मतलब कोई भी सफेद कलर का पक्षी, व्हाइट कलर का पक्षी अगर आपको दिख रहा है, वो कबूतर भी हो सकता है, हंस भी हो सकता है, या बत्तख भी हो सकता है, डक मतलब हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी सफेद कलर का पक्षी रिसेंटली दिख रहा है, वो पिक्चर्स में भी दिख सकता है, टीवी में भी दिख सकता है, या कहीं आपको रैंडमली भी दिख सकता है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है, ये चीज़ काउंटर कर रहे हैं आप, तो डेफ़िनेटली ये यूनिवर्स का साइन है, बहुत जल्दी आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपका कार्ड जो आया है वो इंटीग्रेशन के बाद कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो कंप्लीशन की कार्ड है, जो आपका जो पज़ल था, जो लास्ट पज़ल था, मतलब आपने पूरा पज़ल सॉल्व कर लिया, अब जो ये लास्ट पीस बचा है ना, इसके मिलने का टाइम आ गया है। यानी कि बहुत लोग अपने सोल पर्पस को जीने वाले हैं। जो लोग अब तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, तो उनको जो डिवाइन है ना वो जो मैसेज देंगे ना, या जो भी उनको बताना होगा ना डिवाइन को, यूनिवर्स को, वो आपको ड्रीम के थ्रू बताने वाले हैं। आपको रिसेंटली ऐसे ड्रीम आ रहे होंगे, या अब आपको ऐसे ड्रीम आने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत पवित्र महीना होता है हिंदुओं के लिए, और ये महादेव का भी मंथ होता है। और महादेव जो है वो जो है योग के देवता कहे जाते हैं, मतलब आदि योगी महादेव को कहा जाता है। तो अगर आपको अब तक अपनी लाइफ का वो पज़ल का पीस नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आपके अंदर वो क्यूरोसिटी थी कि सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। कुछ ऐसा है जो जिसके कारण मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ, और वो चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ है, जिसके कारण जो है मेरे अंदर वो आनंद नहीं आ पा रहा है, या वो जो खुशी का लेवल है ना वो नहीं पहुँच पा रहा है। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में अब तक काफ़ी कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन जो एक वो मिसिंग पॉइंट है ना, अब आपको ड्रीम के थ्रू उसके साइन मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप जन्मे हो प्यार देने के लिए, प्यार पाने के लिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के लिए, तो आपके लिए रिश्ते आने वाला है, या आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है। अगर आप जन्मे हो मानव जाति की सेवा के लिए, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको वो पर्सन मिलने वाला है, जिसके साथ मिलके आप कोई ना कोई एक सामाजिक कार्य की शुरुआत करोगे। कुछ लोग एनजीओ भी खोल सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आप करोगे जिसके कारण आप काफ़ी फुलफिल या कंप्लीट फ़ील करोगे। ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि आप कंप्लीट या फुलफिल किस चीज़ से फ़ील करते हो। बहुत लोग खाना बना के जो है दूसरों को खिला के फुलफिल फ़ील करते हैं। बहुत लोग खाने को खा के फुलफिल फ़ील करते हैं। बहुत लोग दूसरों की मदद करके फुलफिल फ़ील करते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि अपने काम को कंप्लीट करके फुलफिल फ़ील करते हैं। तो अलग-अलग पर्सन के लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपकी लाइफ़ का जो वो जो मिसिंग पार्ट है ना, जो वो पज़ल है, वो आपने सॉल्व कर लिया है, और इसके सारे साइन आपको आपके ड्रीम के थ्रू यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगला जो कार्ड आया है, वो चेंज का कार्ड आया है। तो जिस जिस भी सिचुएशन में आप हैं ना, वो सिचुएशन जो है बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अगर इस समय अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपका टाइम खराब चल रहा है, या आपके काम बनते-बनते बिगड़ जा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम है मेरा एक बार में होता ही नहीं है, तो अब जो है वक़्त आपका जो है बदलने वाला है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक भी थे, आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे, तो आप अपने ड्रीम्स को जो है वो जर्नल करना स्टार्ट करिए। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं ड्रीम्स को, जितना भी आपको सपना याद रहता है सुबह, उसको आप लिखना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे 1 मंथ बाद कि वो जो सारे सपने आपको आ रहे हैं ना, वो कनेक्टेड हैं। आपको जितना भी सपना याद रहता है ना,
उस वो सपने के जो कीवर्ड्स हैं ना, वो भी आपको कनेक्टेड फ़ील होंगे और वो सपने आपको ऐसे रैंडमली नहीं आ रहे हैं कि कोई सपना कभी आ गया, कोई कभी आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका मीनिंग क्या है। वो उन सब सपनों का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर है, जो आपके सोल पर्पस को जीने में आपकी मदद करेगा। तो आपको जो है ये कहा जा रहा है कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जो भी आपको ड्रीम आ रहा है क्योंकि लास्ट जो कार्ड आया है वो ड्रीम का आया है। तो जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना, उन ड्रीम्स को आप जर्नल करना स्टार्ट करिए, एक डायरी में नोट करना स्टार्ट करिए कि आज मैंने सपने में देखा, जितना भी पार्ट आपको याद रहे कि आज मैंने सपने में ये देखा, आज मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। एक्चुअली हमें पूरा सपना तो याद नहीं रहता, लेकिन हाँ, कुछ उसकी झलकियाँ सी याद रहती हैं, मतलब रैंडम चीज़ें याद रहती हैं। तो आप बस उसको जर्नल करना स्टार्ट करिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो अब तक आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे और अब आपको जो है कंप्लीशन की ओर लेकर जा रहा है। तो ड्रीम्स के थ्रू आपको जो है यूनिवर्स ये साइन देने वाला है कि आपका सोल पर्पस क्या है, इस धरती पे आने का आपका मकसद क्या है और आप उस सपने को अब जीने वाले हो। बहुत लोगों का ड्रीम यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार हो सकता है, क्योंकि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आप कई जन्मों से मुझे ऐसा लग रहा है एक-दूसरे को जो है चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो और आपका मिलना नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बर्थ है ना, ये वाला जो बर्थ है, इसमें आपका कंप्लीशन दिख रहा है मुझे कि इस जन्म में अगर आप पिछले कई जन्मों से एक-दूसरे को चेज़ कर रहे हो और आप नहीं मिल पा रहे हो, तो ये जो जन्म है ना, इसमें आपका जो है मिलन हो ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है ये मैं लव रिलेशनशिप के बारे में कह रही हूँ। हो सकता है आप अपने सोलमेट से जो मिलो, आपका रिश्ता पार्टनर का हो सकता है, आपका रिश्ता आपके किसी मित्र के रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो क्योंकि सोलमेट एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा हस्बैंड वाइफ या लवर की एनर्जी ही नहीं होती। हमारे आसपास बहुत सारे हमारे सोलमेट्स होते हैं जो हमें ग्रो करने के लिए जो है ईश्वर ने भेजे होते हैं। तो आप जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हो और उस सोलमेट के द्वारा ही आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका जो बर्थ हुआ है वो उसका जो मेन पर्पस है यूनिवर्स ने जो आपको इस धरती पे भेजा है, उसका जो मेन पर्पस है ना, वो क्या है? तो इस ड्रीम्स को आपको जर्नल करने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट जो कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, वो आया था मैच्योरिटी का कार्ड। तो ये सीधे-सीधे कहा जा रहा है आपसे कि कुछ लोग जो हैं, वो काफ़ी यहाँ पर मुझे मैच्योर एनर्जी में लग रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ़ का जो है 1/3 पार्ट शायद जी लिया है। मतलब ये मैं ऐज के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपके एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आपने जो है 1/3 पार्ट अपना जी ही लिया है और जो है तो बहुत लोग मुझे यहाँ मैच्योर होते दिख रहे हैं। एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो काफ़ी मैच्योर होगा और वो आपको आपके ड्रीम पर्पस के बारे में यानी जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिल करने में आपकी जो है मदद करने वाला है। तो चलिए हम थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं कि एंजल्स आपसे जो हैं क्या कहना चाह रहे हैं इन ड्रीम्स के थ्रू। क्या है यूनिवर्स जो आपको क्या सीक्रेट्स हैं जो आपके अनफोल्ड होने वाले हैं इन ड्रीम्स के थ्रू? ओके, मूविंग की एनर्जी आई है यहाँ पे क्योंकि चेंज का कार्ड भी आया था तो एनर्जी मूविंग की आई है। चेंज इज़ हैपनिंग सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिज़िकली और स्पिरिचुअली। तो बहुत लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ड्रीम्स में आपको ये भी सपने सपने में आपको ईश्वर बता सकता है कि आपका जो जन्म हुआ है ना, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ है। यानी बहुत लोग यहाँ पर शायद साल्वेशन के लिए आए हैं कि वो मोक्ष का जो वो होता है ना अंतिम चरण कि हो सकता है कि आपका लास्ट बर्थ हो और इस बर्थ के बाद जो है वो आपको इस धरती पे आना ही ना हो। तो मूविंग की एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि आप जो है अपने इस मोक्ष की यात्रा में जो है वो आगे बढ़ने वाले हो और ये आपका जो है अंतिम जन्म हो सकता है। ठीक है और कार्ड्स लेती हूँ मैं। ओके, डिवाइन साइड सी द डिवाइन इन एवरीवन। आपसे कहा जा रहा है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात हुई है तो ये भी आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपना जो विजन है ना वो ब्रॉड करना है। कैसे ब्रॉड करना है? आपको यूनिवर्स की हर चीज में
ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति ही जो है, या जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी कुछ इस संसार में है, सब में ईश्वर का वास है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग इस चीज को याद रखते हैं? तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ये चीज याद रखनी है कि हर चीज में ईश्वर का वास है, और आपको हर चीज में ईश्वर को देखना है। आपको अपना विजन जो है ब्रॉड करना है, और उससे होगा क्या कि आपका जो मोक्ष का रास्ता होगा वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ मैसेजेस मैं और लेती हूँ। कार्ड आया है आर्कएंजल माइकल का, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। क्योंकि आप इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हैं, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको सच का साथ देना है, परिस्थिति चाहे जो भी हो। अब तक जो आप करते आए हैं, क्योंकि आपने एक स्ट्रगल वाली लाइफ जी है, तो आपको पता है कि जो स्ट्रगल लाइफ में होता है उसके बाद कहते हैं कि जो सोना होता है ना, जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है वो उतना ही निखरता है, कुंदन बन के निकलता है। तो आप उस प्रोसेस को पूरा कर चुके हो, आप कुंदन बन चुके हो। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने पथ पर जो है वो एक तरीके से अडिग रहना है। आपको अपने पथ से नहीं हटना है। सच का साथ आपको हमेशा देना है, सच का साथ नहीं छोड़ना है। साथ ही यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है, तो ये जो है हनुमान जी की एनर्जी होती है। बहुत लोग यहाँ पे मुझे हनुमान जी के डिवोटी लग रहे हैं, उनके भक्त लग सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस सावन के महीने में उनके दर्शन करने का भी मौका मिले। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, और कार्ड आया है ओपनिंग, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। फूल का कार्ड भी आया था, चेंज का कार्ड भी आया था, कंप्लीशन का कार्ड भी आया था, और ये मैसेजेस फिर से आ गया है, अ न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए कोई ना कोई नया द्वार खुलने वाला है, और इसके जो क्या द्वार है वो उसके साइन आपको आपके ड्रीम में मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आपसे कहा जा रहा है जो आप कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपने ईश्वर का दिया जो भी उपहार है, उसका जीवन उसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। तो आप अपने पथ पर अडिग रहिए, ऑनेस्टी के साथ अपना जीवन मतलब जी रहे हैं आप। तो उस ऑनेस्टी को अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। अब जो है परमात्मा आपको किए का परिणाम देगा। यानी आपने जो अपने जीवन में जितने भी संघर्ष किए ना, उसके रिवॉर्ड का टाइम जो है अब आ चुका है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको आपके ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स देना चाह रहा है। अगर आपको इस वीडियो से मैं कुछ भी मैसेज ऐसे लगे हों जो आपको लगा हो कि आपकी लाइफ से रेजोनेट किए हैं, या आपको कुछ इंसाइट मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसे शेयर करिएगा, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।